कहानी विक्रम और बेताल, शापित आत्माओं का रहस्य। रात्रि का तीसरा पहर था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे और एक मंद प्रकाश चंद्रमा की ओर से झांक रहा था। उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन कक्ष में ध्यानमग्न थे जब अचानक एक बूढ़ा तांत्रिक द्वारपालों को चीरता हुआ दरबार में घुस आया। राजन, समय आ गया है, उस अंतिम आत्मा को मुक्त कराने का, वृद्ध तांत्रिक की आवाज गूंज उठी। राजा विक्रम ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, कौन सी आत्मा, तांत्रिक? क्या अब भी कोई बेताल शेष है? तांत्रिक मुस्कुराया, एक रहस्यपूर्ण मुस्कान। ये बेताल नहीं, एक श्रापित आत्मा है जो 1000 वर्षों से काले वन के मध्य उस कांच की समाधि में बंद है। उसे मुक्त कर सका तो चिरंजीवी बन जाओगे। लेकिन राजा विक्रम खड़ा हुआ। लेकिन क्या वह आत्मा बेतालों का स्वामी है? उसके प्रश्न उत्तर नहीं, निर्णय मांगते हैं, और यदि उत्तर गलत निकला तो मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रम को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने तलवार उठाई और कहा, मृत्यु का भय मुझे नहीं, सत्य का मार्ग चाहिए। राजा विक्रम काले वन की ओर चल पड़ा। साथ न कोई सैनिक, न सेवक, केवल उसकी तलवार और ज्ञान। जैसे जैसे वह वन के अंदर घुसता गया, वातावरण भारी और शिथिल होता गया। पत्तों के पीछे से अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, कभी किसी की फुसफुसाहट तो कभी हंसी। पर विक्रम का मन स्थिर रहा। 3 रातें बीत गईं। चौथी रात को वह एक खुले मैदान में पहुंचा जहां बीचों बीच एक कांच की समाधि थी, पारदर्शी, पर भीतर धुंधली आकृति कैद थी। जैसे ही विक्रम ने समाधि को छुआ, बिजली कड़की और एक भयानक आवाज गूंजी, विक्रम, आखिर तू आ ही गया। विक्रम पीछे हटा, पर हिम्मत नहीं खोई। कौन है तू? मैं हूं बेतालों का नाथ, महाबेताल। जिस सत्य को तूने वर्षों पहले दबाया, उसी का न्याय मांगने आया हूं। मैं तेरे पूर्वजों के कर्म का बोझ हूं। समाधि टूट गई। एक धुएं जैसी आकृति निकली और हवा में विकराल रूप लेती चली गई। उसके हाथ में किताब थी जिसके पन्ने खुद ब खुद पलटते थे। मैं तुझे कहानियां नहीं सुनाऊंगा विक्रम, मैं तुझे तेरे ही पूर्वजों की गाथा दिखाऊंगा और हर गाथा के अंत में एक निर्णय मांगूंगा। महाबेताल ने हाथ उठाया। चारों ओर धुंध छा गई और एक दृश्य उभरने लगा। एक राज्य, सूर्यगढ़। वहां की रानी सतीव्रता, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। राजा युद्ध में अधिक रहता और राज्य का संचालन रानी के हाथों में था। एक दिन एक अपराध हुआ। राजकुमार पर आरोप था कि उसने एक सामान्य कन्या के साथ अन्याय किया है। सभा बैठी। साक्ष्य कम थे, पर कन्या की आंखें न्याय मांग रही थीं। रानी ने निर्णय लिया, राजकुमार को न्यायालय में साक्ष्यों के बिना दंड नहीं दिया जा सकता। लेकिन यदि वह दोषी सिद्ध होता है तो राज्य की सर्वोच्च सजा दी जाएगी। भीड़ भड़क उठी। राज परिवार के लिए अलग न्याय। पर रानी अडिग रही। महाबेताल ने पूछा, विक्रम, अब तू बता, रानी का निर्णय सही था या गलत? क्या उसे भावना के आधार पर निर्णय देना चाहिए था या न्याय के नियमों के अनुसार? राजा विक्रम ने विचार किया। कुछ क्षणों बाद बोला, यदि साक्ष्य नहीं है तो न्याय भावना से नहीं हो सकता, वरना हर निर्दोष एक दिन अपराधी ठहराया जाएगा। महाबेताल चुप हो गया, फिर बोला, सही उत्तर। लेकिन ये तो सिर्फ पहली परत थी, असली रहस्य तो छुपा है दूसरी गाथा में।